तो फाइनली सुकना गाइस चैप्टर 254 के स्पॉयलर्स आ चुके और गाइस अगर आप लोगों ने वीडियो को न्यू आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ काव्य न्यू टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है जिसका नाम होता है न्यू शैडो स्टाइल इवनिंग मून शॉर्ट ड्राइंग। ये एक सिंपल डोमेन होता है जिसको देखकर सुकना बोलता है भाई तो इसका यूज़ क्यों कर रहा है, मैं तेरे ऊपर अपने स्लैशेस फेंकूंगा और तुझे काट डालूंगा। और वैसे ही करता है, वो स्लैशेस फेंकता है और उन स्लैशेस को भाई अपना कुसाकाबे ने ईजिली भाई सब डॉच कर लेता है, अपनी शॉट से हटा देता है एकदम से भाई सीधे साइड हो। और उसके बाद सुकना सोच रहा होता है क्या बात बढ़िया भाई। और इसके बाद हमें कुसाकाबे के डोमेन के बारे में बताया जाता है कि उसके डोमेन के अंदर अगर उसका अपोनेंट जो उस पर अटैक करेगा उसका कर्स एनर्जी का जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा और कुसाकाबे कर्स एनर्जी का आउटपुट बढ़ जाएगा। और कुसाकाबे को डॉच करते देख सुकना बोलता है वाह क्या बात है भाई, तुझे एकदम मस्त कर रहा है। लेकिन जैसे ही कुसाकाबे उन सभी अटैक्स को मतलब उन सभी स्लैशेस को डॉच करता है, सुकना फिर से एक सेट और भेज देता है उसके पास स्लैशेस का। और इस बार के स्लैशेस को कुसाकाबे बहुत ही मुश्किल से डॉच कर पाता है, लेकिन वो तभी रियलाइज करता है कि इस बार जो उसने स्लैशेस भेजे हैं वो बिना जीरो मोमेंट्स के साथ में भेजे, मतलब जीरो मोमेंटम के साथ। सुकना बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा भाई, एक जगह पर खड़ा हुआ है और वो सीधे ही ऐसे ही स्लैशेस फेंक रहा है उसके ऊपर। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गोजो, नानामी और मेमे होते हैं, तीनों ग्रेड 1 के सॉर्सरर होते हैं जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं। और वहाँ पर लोग बात कर रहे होते हैं किसके बारे में, कुसाकाबे के बारे में। यहाँ पर नानामी सर बोल रहे होते हैं कि कुसाकाबे एक एक्सपर्ट स्वॉर्डमैन है जिसके पास बहुत ही अलग अलग तरीके की शॉट्स की स्किल है। और वहाँ पर मेमे बोल रही होती है कि कुसाकाबे एक ऐसा बंदा जो अपने आप को हर सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेता है। और वहीं पर गोजो सेन से डोमेन एक्सपेंशन के बारे में बता रहे होते हैं, उसके जो अभी इसने डोमेन बनाया है उसके बारे में बता रहे होते हैं, सिंपल डोमेन के बारे में। अब वापस से सीन शिफ्ट होता है फाइट की तरफ और कुसाकाबे समझ जाता है कि सुकना उसके ऊपर बल्ड स्लैश का यूज़ करने वाला है। और ये देखकर सुकना भी शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई इसको कैसे पता चल गया कि मैं बल्ड स्लैश का यूज़ करने वाला हूँ, इसके पास भी इतना दिमाग है। और लेकिन यहीं पर भाई फिर से एक और फ्लैशबैक आता है जिसमें हमें मेमे दिखाई जाती है। और मेमे बोल रही होती है कि जो कुसाकाबे है वो थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। जैसे कि नॉर्मल स्वॉर्ड्समैन होते हैं ना, वो अपनी स्वॉर्ड को तब निकालते हैं जब उनका अपोनेंट पास में होता है, लेकिन कुसाकाबे के केस में ऐसा नहीं है। वो दूर से भी अपने डोमेन की रेंज को बढ़ाकर, अपने सिंपल डोमेन की रेंज को बढ़ाकर और अपोनेंट को उसके अंदर लाकर सीधा उस पर अटैक कर सकता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है सीधा फाइट पर जिसमें कुसाकाबे सीधे अपने डोमेन की रेंज को बढ़ाकर सुकना के ऊपर अटैक कर देता है। और वो जिस स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है भाई वो स्वॉर्ड ही टूट जाती है। और लेकिन अपना कुसाकाबे फिर भी नहीं रुकता, वो अपने पंचेस वगैरह और जूते लात सब मारने लगता है सुकना को। लेकिन एक किक इतनी तेज मारता है कि सुकना जाकर गिरता है दूर। लेकिन भाई साहब ये बंदा फिर भी रोकने का नाम नहीं ले रहा है, ये फिर से जाता है उसको चेस करता है, पकड़ता है, फिर से मारने की कोशिश करता है, फिर से धोता है। लेकिन उसके बाद ही इसको एक फ्लैशबैक आता है कि ये इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, इसे इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही क्या। लेकिन फिर उसे प्रिंसिपल की मतलब प्रिंसिपल की याद आती है कि प्रिंसिपल ने उसके लिए क्या क्या किया है, उसकी बहन के लिए क्या क्या वगैरह सोच के भाई ये बहुत ही ज़्यादा फिर लंबा मामला, इसलिए इसे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुसाकाबे अपनी स्वॉर्ड को फिर से ठीक करता है और सुकना पर अटैक करता है। लेकिन भाई इस बार सुकना उसकी स्वॉर्ड को अपनी 2 उंगली से पकड़ लेता है और बोलता है तो वहाँ पर हमला कर रहा है जहाँ पर माकी ने पहले मेरा दिल तोड़ा हुआ है। क्या मतलब कि सुकना ने माकी से डेट के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे सुकना बोलता है देख भाई तू यहाँ पर अटैक मत कर। और फिर हम लोग नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि कुसाकाबे ज़मीन पर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर क्रॉस पड़े हुए हैं। और भाई साहब कुसाकाबे डेट खत्म हो जाएगा, कुसाकाबे खत्म हो चुका है। और फिर वहाँ पर आता है यो यो और सुकना इसी का वेट कर रहा था कि बेटा तू कब आएगा और मैं तुझे पेलूंगा। और सुकना के उसके पीछे खड़ा होता है और सुकना बोलता है चल ठीक है अब तू भी मरेगा। लेकिन जैसे ही सुकना उस पर अटैक करता है वहाँ पर आ जाता है मेगवेल और उसे बचा लेता है। और अब इस बंदे के बारे में तुम लोग सोच रहे होते हैं ये मेगवेल कौन है, तो भाई मैं तुम लोग को बता दूँ जुत्सु काइसेन जीरो मूवी के अंदर गेटो के साथ में था। और इसने गोजो के सीरियस पंचों को भाई साहब लगातार खाया हुआ है। तो ये पावरफुल तो है थोड़ा बहुत, लेकिन ये भी मरेगा, ठीक है ये भी मरेगा, टोटली ये मरेगा। क्योंकि ये जब गोजो को नहीं हरा पाया सुकना को क्या हरा पाएगा, गोजो को एक पंच तक नहीं कर पाया था ये बंदा। तो ठीक है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारा टाटा बाय बाय गाइस, टाटा बाय बाय।